बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पॉइसन इक्वेशंस एंड लैप्लास इक्वेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉइसन इक्वेशन क्या है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि लैप्लास इक्वेशन क्या है, क्योंकि बेसिकली पॉइसन इक्वेशन से ही लैप्लास इक्वेशन जो है वह डिराइव होता है। क्योंकि पॉइसन इक्वेशन की कुछ ऐसी कंडीशन है जब हम वह डालेंगे तो हमारे पास जो है फिर रिड्यूस होता है लैप्लास इक्वेशन में। तो सिंपल है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि पॉइसन इक्वेशन क्या है। ठीक है, पॉइसन इक्वेशन रिलेट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमारे पास पॉइसन इक्वेशन जो है इसका जो रिलेशन है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के दरमियान है। तो पॉइसन इक्वेशन पे आते हैं। पॉइसन इक्वेशन है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइसन इक्वेशन है। इसमें जो है डेल स्क्वायर क्या है, वी क्या है, रो वी क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो यहाँ पे वी जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये डेल का जो स्क्वायर है ये डेल ऑपरेटर है, इस पास इसका स्क्वायर है सिंपली। ठीक है, रो वी क्या है, रो वी हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम ओनली परमिटिविटी बी लिख सकते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तो वो इतना इशू नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि नोट एक बात जहन में याद रखना है, द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इट्स कंटेन। जब पोटेंशियल का कंडक्टर होता है वह प्रोपोर्शनल होगा जो कि चार्ज होंगे इसमें, इसके मतलब इसमें कितने चार्ज होते हैं इसके प्रोपोर्शनल होता है, जो कि जितने भी चार्ज पर मुश्तमिल होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस मीन दैट वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो वी। और मज़ीद आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पोटेंशियल। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी। ठीक है, इसको हम इस तरह भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ गिवन अबाउ, जो कि अबाउ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये जो हमारे पास है V है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस तरीके से हम भी इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं और ये बात करेंगे कि हम जो है E को हम इस इक्वल टू माइनस डेल वी जो है E इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस डेल वी हम किस तरह लिखते हैं, हम मतलब माइनस क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पे बात क्लियर लिखी है, द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब ग्रेडियंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन लिखते हैं। गाज लॉ इन पॉइंट फॉर्म, गाज लॉ जो है वो पॉइंट फॉर्म में क्या है, वो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रू वी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और ये हमारे पास जो है ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे ये जो v है ये इस मतलब रो और v इसके यहाँ कोफिशिएंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे हम चलते हैं और ये बात और भी करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये इक्वेशन नंबर 2 को मैंने सिंपली डिफाइन किया है कि डाइवर्जेंस ऑफ ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, डाइवर्जेंस किस तरह है, डाइवर्जेंस इस तरह है क्योंकि डेल डॉट डी हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं, और डॉट में है तो इसलिए हम इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि ये जो है ये फ्लक्स डेंसिटी है किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, इज़ इक्वल टू
ये क्या है, बराबर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और इस चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ डी हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं सिंपली। आगे चलते हैं, फिर जब मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 में d की जगह ये वैल्यू यहाँ से d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गया। इक्वेशन नंबर 2 ये बन गया। फिर मैंने एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया तो डेल डॉट ई इस फॉर्म में बन गया रो वी, ठीक है। फिर एप्सिलॉन नॉट को मैंने इधर डिवाइड किया तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में 1 को, ये 1 है, हम इसको 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस ई की जगह हम पुट करेंगे माइनस डेल वी को। तो यहाँ पे सिंपली मैंने पुट की है, ए की जगह मैंने डेल ऑपरेटर अपनी जगह पे, डॉट अपनी जगह पे, ई की जगह माइनस डेल वी इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। माइनस साइन मैंने बाहर लिया है, डेल डॉट डेल वी, और डेल डॉट डेल वी का मतलब है कि डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू, और माइनस को मैं इधर ही मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो माइनस रो वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो इक्वेशन बन गया ये वाला, ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्या है, जनरलाइज फॉर्म है आप पॉइसन इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है पॉइसन इक्वेशन की। अब हम इसको मतलब डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी की फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखते हैं। हमारे पास जो है इसका जनरल फार्मूला है। अब इस जनरल फार्मूले को थोड़ा जहन में याद रखना है। इसको जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है मैंने नीचे लिखा है। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लिखे हैं H1 H2 H3, और H1 जो है 1 1 1 1 R और sin थीटा 1 डेल और 1, क्योंकि 1 1 1 1 जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ये H1 H2 H3 की वैल्यू 1 और sin थीटा ये हमारे पास जो है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की में H1 H2 H3 की वैल्यू है, और 1 रो हम इसको कहते हैं, और 1 ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला मैंने लिखा, और ये लेप्लास का जनरल फार्मूला है। लेप्लासन के लिए हम लिखते हैं क्योंकि लेप्लास का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर, क्या सेकंड डेरिवेटिव हम लेते हैं हमारे पास किस चीज़ का स्केलर डेरिवेटिव होगा, वो हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल हम यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लिख सकते हो वो इतना इशू नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है ये डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1 ओवर H1 H2 H3 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट डेल डिवाइडेड बाई डेल U1 N2। अब U1 U2 U3 क्या है, इसको हम U1 का नाम देते हैं, इसको U2, इसका U3 का नाम देते हैं। और फिर हमारे पास जो हम सिलेंड्रिकल में लिखते हैं तो ये रो जो है ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, ये U3 हो गया, फिर इसमें ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, ये U3 हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। H1 H2 H3 हमारे पास गिवन है, और डेल डिवाइडेड बाई डेल U1 और ये कंडीशन प्लस डेल डिवाइडेड बाई U2 H3। जब हम यहाँ पे H2 H3 को लिखते हैं ऊपर तो नीचे H1 पे डिवाइड करेंगे, जब हम यहाँ पे H3 H1 को लिखते हैं तो नीचे H2 पे डिवाइड करेंगे, जब हम H1 H2 पे लिखते हैं तो नीचे H3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यह नीचे H1 H2 H3 मतलब आपको कंडीशन इस तरह लिखना है कि डेल U1 लिखना है, बाहर ये तो लिख लिया। अब इसके बाद आपने ये लिखना है, फिर नीचे H1 लिखना है, ऊपर 2 रह गए वो लिखना है, फिर डेल V डिवाइडेड बाई डेल U1
एंड प्लस ये कंडीशन लिखनी है, नीचे H2 लिखना है, ऊपर जो कंडीशन लिख गए वो लिखनी है, डेल V डिवाइडेड बाई डेल U2 प्लस आपने ये U3 लिखी तो डेल U डिवाइडेड बाई डेल डिवाइडेड बाई डेल U3 ब्रैकेट स्टार्ट H1 H2 तो नीचे H3 है तो आपने ये कंडीशन लिखने हैं, डेल V डिवाइडेड बाई डेल U3 ये कंडीशन लिखने हैं। अब आपने ऐसा करना है कि सारे ये जो आपके पास टेबल में H1 H2 H3 गिवन है आपने इसको इस फार्मूले में पुट करना है, U1 U2 को इस फार्मूले में पुट करना है तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का वैल्यू भी आएगी जो कि ये डायरेक्ट मैंने लिखी है, ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, डेल स्क्वायर V डिवाइड डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल U डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल V डिवाइडेड बाई डेल जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू के बाद क्या है माइनस रो V डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट में इस राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रो थीटा जी की जो है मैंने डायरेक्ट लिखा है, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 1 ओवर रो डेल डिवाइडेड बाई डेल रो ब्रैकेट डेल dV डिवाइडेड बाई डेल रो प्लस 1 ओवर रो स्क्वायर ब्रैकेट डेल स्क्वायर V डिवाइडेड बाई डी साई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर V डिवाइडेड बाई डी जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो V डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैंने इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है, ये वाला पुट किया है, फिर ये वाला सबसे पहले ये वाला किया, फिर ये वाला किया, फिर ये वाला किया, तो आपको कंडीशन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो स्फेरिकल के लिए हम करते हैं आर थीटा साई के लिए तो डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर डेल डिवाइडेड बाई डेल आर स्क्वायर डेल V डिवाइडेड बाई डेल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डेल डिवाइडेड बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल V डिवाइडेड बाई डेल थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर V डिवाइडेड बाई डेल साई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइडेड डेल रो V डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, रो V डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये इसको हम काई भी बोलते हैं, साई भी बोलते हैं, जो भी मर्जी है बोल दिया करो, ठीक है। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना है, ये टेबल याद रखना है, ये लिप्लाग्जन का के लिए जनरल फार्मूला है। क्योंकि लिप्लाग्जन इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि डबल सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव जो भी आपके पास वैल्यू होगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल जो भी है आप इसके साथ करके आप लोगों के पास जो है तीनों मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब लैप्लासियन इक्वेशन पे आते हैं। लैप्लासियन इक्वेशन के बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, जो मैंने लिखा है यहाँ पे एन इनक्लोज सरफेस डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम चार्ज और डेल V देन द पॉइजन इक्वेशन बिकम्स, इस फॉर्म में पॉइजन इक्वेशन बनेगा। किस तरह, हमारे पास अगर कोई इनक्लोज सरफेस एरिया है, ठीक है, और इसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो इसमें चार्जेस नहीं है तो चार्ज डेंसिटी तो चार्ज का होता है, तो क्या होता है हमारे पास ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस रो V डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। अगर रो V ज़ीरो हो तो ये सारा ये राइट हैंड साइड जो है ये सारा ज़ीरो होगा, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारे पास फिर लैप्लास इक्वेशन बनता है। और ये डेल स्क्वायर क्या है, लैप्लास ऑपरेटर हम इसको कहते हैं। यहाँ पे लिखा है द सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन आर द हार्मोनिक फंक्शन। जब हम ऐसा करते हैं लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन बनता है। हार्मोनिक फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में की थ्योरी में और फिज़िक्स और इंजीनियरिंग फील्ड में, और ख़ास तौर पर बाउंड्री कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लैप्लास इक्वेशन की थोड़ा सा एप्लीकेशन बताते हूँ। इट इज़ यूज इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में यूज़ होता है। इन सच केसेस कुछ केसेस ऐसे हैं द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इन्वॉल्व, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो। आप द सरफेस आप द कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो, पर विच द वॉल्यू चार्ज डेंसिटी इज़ ज़ीरो। इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़ीरो है। ये जो फॉर्म बनता है फिर ये इस फॉर्म की बात करता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है नंबर 1 टू ऑब्टेन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बिटवीन टू सरफेस। ये हमारे पास सरफेस नंबर 1 है, ये हमारे पास सरफेस नंबर 2 है। तो सरफेस नंबर 2 पे चार्जेस है, सरफेस नंबर 1 जो है ये कंडक्टर, ये जो है ये कंडक्टर है, ठीक है। ये वाला सरफेस के अंदर क्या है, ये कंडक्टर है, और यहाँ पे जो है कोई चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़ीरो है। तो इसके दरमियान अगर हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं पोटेंशियल या कैपेसिटेंस को,
तो इसके लिए हम लैप्लास जो है वो यूज़ करते हैं लैप्लास इक्वेशन को। बी नंबर लिखा है पोटेंशियल बिटवीन कंडक्टर ऑफ अ कोएक्सियल केबल। पोटेंशियल बिटवीन कंडक्टर ऑफ कोएक्सियल केबल का मतलब ये है कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, यहाँ पे 0 है, ये सरफेस पे चार्जेस है। तो अगर हम यहाँ पे चार्जेस है और यहाँ पे कंडक्टर है, तो अगर इनके दरमियान जो स्पेस है वो वॉल्यूम जो है वो क्या है, वहाँ पे देयर इज़ नो चार्ज, जो इसको हम कोएक्सियल केबल जो है हम पोटेंशियल बिटवीन कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जो मैंने सिंपली बात की है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं करल ला। ये क्या है, इसको हम करल ला कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई की जगह मैंने सिंपली इस ई की जगह मैंने ये वैल्यू डाली, इज इक्वल टू माइनस डेल, माइनस को मैंने बाहर लिया, डेल क्रॉस डेल वी इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास ऐसा होता है कि हम बट दैट्स नो कंडीशन, यहाँ पे कोई कंडीशन वी जो है पोटेंशियल पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो है सिंपली जो है कोई कंडीशन नहीं है, तो स्केलर पोटेंशियल पे कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं जब हम यूज़ करते हैं कर्ल लॉ को, तो हमें ये शो करना है कि ई जो है वह एक्सप्रेस्ड होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ठीक है। और ये कोई ऐसे सरप्राइजिंग हम नहीं देता कि डेल क्रॉस ई हम फाइंड आउट करें और इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो 0 आए, ठीक है। कि डेल क्रॉस ई हम फाइंड आउट करें और इसका वैल्यू 0, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, कोई ऐसे हैरानकुन बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है ई और डेल के हमने जो बात की है कि ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी, और हमने दूसरी बात जो यहाँ पे कर रहा हो कि यहाँ पे डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू 0, तो ये गारंटी के साथ बात यह है कि ये ओनली वन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम पॉइसन से डिटरमाइन करते हैं वी को, और इसलिए ताकि वी जो है वो स्केलर है और ई जो है वो नीडेड, ई के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। ई के लिए क्या, दो बातों का होना ज़रूरी है इसके फाइंड आउट करने के लिए, इसके ये जो है एक डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना है, इसके लिए एक कर्ल फाइंड आउट करना है। तो आइए सिंपली जो है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन सिंपली आपको बताता हूँ कि इसकी प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी प्रूफ ये है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। प्रूफ ये है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि ये हम जानते हैं डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस, ये मैंने पहले पिछले जो पेज था उस पर किया था, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल, और डेल वी की जगह हम ये फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि डेल हमारे पास डेल डिवाइड डेल एक्स प्लस डेल डिवाइड डेल वाई प्लस डेल डिवाइड डेल जी, ये एक्स कैप वाई कैप जी कैप, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ पे वी है तो वी उसके साथ मल्टीप्लाई किया। इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं, हमें यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट को, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस साइन मैंने बाहर लिया, एक्स कैप वाई कैप जी कैप, डेल डिवाइड डेल एक्स डेल डिवाइड डेल वाई डेल डिवाइड डेल जी, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वी डिवाइड डेल जी, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल जी, और यहाँ पे डेल वी डिवाइड डेल वाई है, डेल वी डिवाइड डेल जी है, ठीक है। तो जब हम ये फॉर्म ये वाले लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मन पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये दोनों 0 हो गए। माइनस वाई कैप लेते हैं, तो जब हम वाई वाला लेते हैं तो ये कैंसिल, ये भी विनिश होता है और ये भी, तो डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वी डिवाइड डेल जी लिया, माइनस डेल डिवाइडेड बाई डेल जी इनटू डेल वी डिवाइडेड डेल एक्स लिया, ठीक है। तो ये भी 0 क्योंकि ये भी कांस्टेंट से इसके डिराइवेटिव पार्शियल डिराइवेटिव होते हैं और इसको भी कांस्टेंट से पार्शियल डिराइवेटिव होती है। जब हम जी कैप लेते हैं तो ये वेनिश होता है और ये ऊपर वाला वेनिश होता है। ये जो है डेल एक्स डेल डिवाइडेड डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल वी डिवाइडेड डेल वाई, ये लेगा मनफी, ये हम करेंगे डेल डिवाइडेड बाई डेल वाई इनटू डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, तो ये भी 0 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0, तो प्रूफ हो गया। तो ये था आज का लेक्चर।
और इस लेक्चर में हमने क्लियरली आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किए पॉइसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन। तो बात ये है कि ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and thank you for watching this short lecture.